आखिरकार लोकतंत्र की जीत हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। यह लोगों के तंत्र की असली जीत है। लोकतंत्र में गुमान नहीं चलता, लोगों का विश्वास चलता है। और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी होता है। अब आते हैं मुद्दे पर। लोकतंत्र में किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग केवल एक राजनीतिक घटना नहीं होती, बल्कि यह शासन की जवाबदेही, नैतिकता और जनविश्वास की भी परीक्षा होती है। लोकतंत्र का तकाजा है कि किसी भी प्रश्न को तथ्यों, तर्कों और नैतिक मूल्यों के आधार पर परखा जाए। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह प्रश्न केवल धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और नैतिक नेतृत्व यानी कि मोरल लीडरशिप का है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने राजनीति में दो प्रकार के नैतिकता का उल्लेख किया था, आस्था की नैतिकता और उत्तरदायित्व की नैतिकता। उत्तरदायित्व की नैतिकता कहती है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति को केवल अपने इरादों से नहीं, बल्कि अपने निर्णयों के परिणामों से भी आंका जाना चाहिए। यदि किसी व्यवस्था में लगातार विफलताएं दिखाई दें, तो नेतृत्व को आत्ममंथन करना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी का मानना था कि सार्वजनिक जीवन में पद प्रतिष्ठा का नहीं, सेवा का माध्यम है। यदि किसी पद पर बने रहने से जनता का विश्वास कमजोर होता है, तो त्याग भी लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन गांधी यह भी कहते थे कि निर्णय सत्य और विवेक पर आधारित होना चाहिए, भीड़ के दबाव पर नहीं। लेकिन यहाँ दोनों था। इस्तीफा लोकतंत्र में एक नैतिक संकेत हो सकता है, परंतु वह अपने आप में अंतिम समाधान नहीं हो सकता। यदि इस्तीफे के बाद भी वही कमियां बनी रहे, तो समस्या केवल व्यक्ति का नहीं, पूरी व्यवस्था की मानी जाएगी। इसलिए परीक्षा प्रणाली में संस्थागत सुधार की ही बात हुई, जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था पर भी बात हुई। क्या छात्रों का विश्वास पुनः स्थापित हो पाएगा, यह देखा जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में कई उदाहरण ऐसे हैं जहां की मंत्रियों ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया, जबकि कुछ मामलों में सरकारों ने जांच पूरी होने तक अपने मंत्रियों का बचाव भी किया है। दोनों परंपराएं लोकतंत्र का हिस्सा रही हैं, इसलिए किसी भी मामले में निष्कर्ष तथ्यों, जांच और जवाबदेही के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। अंततः धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का प्रश्न केवल एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं था, यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक उत्तरदायित्व और लोकतंत्र की नैतिकता की कसौटी था। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता स्थापित करने में सफल होती है, तो जनता का विश्वास मजबूत होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो इस्तीफे की मांग समय समय पर फिर उठती रहेगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह व्यक्तियों से अधिक संस्थानों और सिद्धांतों को महत्व देता है। इसलिए बहस का केंद्र केवल कौन पद पर रहे नहीं, बल्कि व्यवस्था कितनी जवाबदेह और न्यायपूर्ण बने होना चाहिए।